डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक स्मार्ट कैरियर क्लासेस में मनीष पाल। तो आज आपकी एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 10 लगवाया जाएगा। 10 से जो भी इसके लास्ट क्वेश्चन कितने तक हैं, 13 तक हैं, वो आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे। और आपको जो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन और अवयव के वीडियो कंप्लीट करा चुका हूँ, वो चैप्टर कंप्लीट है, वो सारे वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। तो आज आपकी एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है वो समझिएगा, और 10 को आप हल करेंगे कि यदि साइन बाई बराबर एक्स कास ए प्लस बाई है तो सिद्ध कीजिए कि डी वाई अपान डी एक्स बराबर कास स्क्वायर ए प्लस बाई अपान कास है। आपको ये दिया गया है, वो आपको सिद्ध करना है। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। आप जानते हैं कि क्या आपको क्या दिया गया है, कि दिया है साइन बाई बराबर एक्स कास ए प्लस बाई, ये आपको दिया गया है क्वेश्चन में। इसे समीकरण नंबर आप 1 डाल दीजिए। कितना डाल दीजिए, समीकरण नंबर 1 डाल दीजिएगा, जो आपको क्वेश्चन दिया गया। यहाँ से आप अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी निकलेगी, साइन बाई ये कास ए प्लस बाई गुणे में इसके यहाँ पर कहाँ पहुँच जाएगा, बटे में पहुँच जाएगा, तो कितना हो जाएगा कास ए प्लस बाई। इसे समीकरण नंबर 2 डाल दीजिए। ठीक है, अब आप यहाँ पर लिखिएगा समीकरण 1 का एक्स के सापेक्ष नहीं बल्कि बाई के सापेक्ष अवकलन करने पर, बाई के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है। देख रहे हैं आप क्या कर रहा हूँ मैं, एक्स के सापेक्ष नहीं बल्कि किसके सापेक्ष कर रहा हूँ, बाई के सापेक्ष क्या कर रहा हूँ, अवकलन कर रहा हूँ। तो चलिए बाई के सापेक्ष अवकलन कीजिएगा। समीकरण 1 का करना है, तो समीकरण 1 ये है साइन बाई का अवकलन कितना हो जाएगा, कास बाई। कितना हो जाएगा, कास बाई। अच्छा, यहाँ पर देखिए एक्स और कास ए प्लस बाई है, तो इसमें दो चर का गुणनफल वाला सूत्र लग जाएगा। दो चर का गुणनफल क्या होता है, प्रथम फलन यानी कि एक्स, द्वितीय का अपकलन कास का होता है माइनस के साइन एक्स के स्थान पर कितना है ए प्लस बाई। लेकिन देखिएगा यहाँ पर ए प्लस बाई का हम लोग दोबारा अपकलन क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बाई के सापेक्ष ही अपकलन कर रहे हैं हम लोग इस सवाल में। तो प्रथम फलन एंड द्वितीय का अपकलन प्लस द्वितीय फलन कितना होगा, कास ए प्लस बाई, ये आपका द्वितीय फलन है। प्रथम का अपकलन किसका अपकलन, एक्स का अपकलन किसके सापेक्ष, बाई के सापेक्ष, तो डी एक्स अपान डी वाई हो जाएगा। अगर एक्स का अपकलन एक्स के सापेक्ष करते तो हमारा कितना हो जाता, 1 हो जाता। ठीक है, ये आपने क्या कर लिया, अपकलन कर लिया। अब आप बताइए मुझे, अब क्या होगा, आपको डी एक्स अपान डी वाई या डी वाई अपान डी एक्स का मान निकालना है। आप प्रश्न के हिसाब से देखिएगा। तो ये माइनस का टर्म है, इधर आएगा किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कास बाई प्लस, ये माइनस का है ना, ये इधर आ जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का, एक्स साइन ए प्लस बाई। देखिए हमने क्या किया, माइनस का इसमें गुणा होगा, माइनस एक्स साइन ए प्लस वाई हो जाएगा, माइनस का एक्स साइन ए प्लस वाई माइनस का बराबर के इधर आया किसका हो गया, प्लस का। इधर आपका क्या बचा, कास ए प्लस बाई बचा। कितना बचा, कास ए प्लस बाई इंटू डी एक्स अपान डी वाई, इंटू क्या बचा, डी एक्स अपान डी वाई। अगर यहाँ से हम डी वाई अपान डी एक्स का मान निकालें तो देखिएगा ये डी वाई इधर आएगा तो डी वाई अपान डी एक्स हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, डी वाई अपान डी एक्स हो जाएगा बराबर कितना बचेगा, इधर क्या है, कास ए प्लस बाई अपान, ये जो गुणे में है वो कहाँ पहुँचेगा, बटे में पहुँच जाएगा। कैसे पहुँचेगा बताइए, कास बाई प्लस एक्स साइन ए प्लस बाई, एक्स साइन ए प्लस बाई। आप देख पा रहे होंगे हमने क्या किया, डी एक्स अपान डी वाई ये गुणे में है ना, इधर आएगा तो डी वाई ऊपर पहुँच जाएगा, डी एक्स कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो डी वाई अपान डी एक्स हो गया। अब डी वाई अपान डी एक्स हम इधर ले आए, तो ये वाला जो पूरा पद है वो हमने बराबर के इधर कहाँ पे ले आए, बटे में ले आए। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू रखिए, तो आप यहाँ पर क्या रखिए, x की वैल्यू रखिएगा। तो चलिए हम आपके सामने यहाँ पर रख के दिखा रहे हैं, कितना हो जाएगा ये बताइए, डी वाई अपान डी एक्स बराबर यहाँ पर कितना है, कास ए प्लस बाई है, तो कास ए प्लस बाई अपान कास बाई प्लस एक्स की वैल्यू यहाँ से रखिएगा। कितना यहाँ पर हो जाएगा, साइन बाई अपान कास ए प्लस बाई, और एक्स के बाद में क्या, एक्स की वैल्यू तो हमने उठाकर यहाँ पर ये रख दिया करके, लेकिन इनटू में क्या है, साइन ए प्लस बाई है ना, तो ये यहाँ पर लिख दीजिए साइन ए प्लस बाई। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम क्या मिल जाएगा, कास ए प्लस बाई क्या मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा। तो डी वाई अपान डी एक्स बराबर आपका कितना हो जाएगा, ऊपर आप क्या लिखेंगे, कास ए प्लस बाई, नीचे आपको एलसीएम कितना मिलेगा, कास ए प्लस बाई एलसीएम मिल जाएगा। कास ए प्लस बाई का इसमें क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो कास बाई ये है कास ए प्लस बाई, ये आपका एलसीएम वाला इधर पहुंच जाएगा, प्लस ऊपर क्या है, साइन बाई इंटू साइन ए प्लस बाई। ठीक है, ये हमने क्या किया, देखिए कास बाई है, कास ए प्लस बाई का कास बाई में गुणा कर दिया, कास बाई कास ए प्लस बाई प्लस साइन बाई साइन ए प्लस बाई, ये हो गया आपका। ठीक है, अब इसका ये कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, तो कितना हो जाएगा बताइए,
डी वाई अपान डी एक्स बराबर आपका जो हो जाएगा कास स्क्वायर ए प्लस बाई अपान, अब देखिए यहाँ पर ये सूत्र बन गया कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी, ये आपका होता है कास ए माइनस बी, कास ए माइनस बी, ए कितना है बाई और माइनस बी कितना है ए प्लस बाई, या माइनस का अंदर क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए, माइनस बाई हो जाएगा, बाई से बाई आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा कास स्क्वायर ए प्लस बाई अपान कास माइनस ए, कास माइनस ए। देखिए लेकिन आपको सिद्ध करने का कह रहा है कास ए प्लस का है, तो आपको पता होना चाहिए देखिए कि कास के अंदर जो भी ऋणात्मक चर हो या चर अचर कुछ भी हो, अगर ऋणात्मक है तो वो अगर बाहर आएगा कैसा हो जाता है धनात्मक हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर कास स्क्वायर ए प्लस बाई अपान कितना हो जाएगा ये आपका ए हो जाएगा, कास ए सॉरी कास ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा कास ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 था वो आपका कैसा हो गया कंप्लीट हो गया। अगर आप चाहें तो हम आपको ये दोबारा समझाएंगे। सवाल दिया गया था साइन बाई बराबर एक्स कास ए प्लस बाई, यहाँ से हमने जो सिद्ध करने कह रहा था डी वाई अपान डी एक्स बराबर कास स्क्वायर ए प्लस बाई अपान कास ए, ये सिद्ध करने को कह रहा था। क्वेश्चन में क्या दिया है, दिया है साइन बाई बराबर एक्स कास ए प्लस बाई, अगर यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो कास ए प्लस बाई गुणे में इसके बटे में पहुंच जाएगा। ये समीकरण हमने इसे 2 डाल दिया, इसे हमने 1 डाल दिया। समीकरण 1 का बाई के सापेक्ष अपकलन करने पर, समीकरण जो 1 है इसका बाई के सापेक्ष अपकलन किया, साइन वाई का कास वाई, प्रथम फलन एक्स, द्वितीय का अपकलन कास का माइनस साइन प्लस साइन कास एक्स और डी एक्स अपान डी वाई, ये माइनस का था इधर आया प्लस का हो गया, इधर जो बचा था वो हमने लिख दिया। अगर यहाँ से डी वाई अपान डी एक्स का मान निकालेंगे तो ये जो है गुणे में कहाँ पहुंचेगा बट्टे में, एक्स का मान जो है समीकरण 2 से उठाकर हमने यहाँ पर रख दिया, कास ए प्लस वाई आपको एलसीएम मिल गया, कास ए प्लस वाई का कास वाई में गुणा, तो कास ए प्लस वाई प्लस साइन ए प्लस वाई, कास ए प्लस वाई से गुणा करेंगे कास स्क्वायर ए प्लस वाई हो जाएगा, यहाँ पर कास बी प्लस साइन बी का सूत्र लग गया कास ए माइनस बी, तो कास ए के स्थान पर वाई है और बी के स्थान पर ए प्लस वाई है, तो माइनस का अंदर गुणा करें ए माइनस वाई हो जाएगा, वाई से वाई कैंसिल, माइनस ए बचा, तो कास स्क्वायर ए प्लस वाई अपान कास माइनस ए, और कास माइनस ए कितना होता है कास ए, तो डी वाई अपान डी एक्स बराबर कास स्क्वायर ए प्लस वाई अपान कास ए। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कैसा हो गया कंप्लीट हो गया। अब आप क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे, तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया कि यदि एक्स साइन ए प्लस बाई प्लस साइन ए कास ए प्लस बाई बराबर 0 है तो सिद्ध कीजिए कि डी वाई अपान डी एक्स बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस बाई अपान साइन ए। देखिए सवाल को पढ़िए, सवाल कह रहा है कि आपको ये दिया गया है और बराबर 0 दिया गया है, सिद्ध करना है आपको ये। तो चलिए अब हम आपको क्या करेंगे सवाल हल करेंगे। सवाल हल कैसे करेंगे कि आपको सवाल में क्या दिया गया है, दिया है एक्स साइन ए प्लस बाई प्लस साइन ए कास ए प्लस बाई बराबर 0 दिया गया, ये सवाल में आपको दिया गया है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आप पहले एक्स की वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो ये प्लस का जो है ना ये इधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा एक्स साइन ए प्लस बाई बराबर माइनस के साइन ए, ये प्लस का है पूरा पद ये इधर जा रहा है माइनस का हो गया, माइनस साइन ए कास ए प्लस बाई, ठीक है। अब आप देखिएगा क्या करेंगे, एक्स का मान अगर यहाँ से निकालेंगे तो कितना निकलेगा माइनस के साइन ए कास ए प्लस बाई अपान साइन ए प्लस बाई, साइन ए प्लस बाई। अब आप देखिए कास बटे साइन जो दिया गया है, क्या दिया गया कास बटे साइन, कास बटे साइन क्या होता है काट हो जाएगा, तो ये एक्स बराबर कितना हो जाएगा माइनस के साइन ए इंटू कास ए प्लस बाई, काट होगा, कास बटे साइन क्या होता है काट ए प्लस बाई। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स के सापेक्ष इसका क्या करेंगे अपकलन करेंगे, किसके सापेक्ष अपकलन करेंगे, एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अपकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष दोनों पदों का अपकलन करने पर, अपकलन करने पर, यानी कि आप लिख सकते हैं कि दोनों पदों का एक्स के सापेक्ष अपकलन करने पर एक्स का अपकलन एक्स के सापेक्ष करेंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस के साइन ए आपका अचर पद है तो ये ऐसा ही रहेगा, और काट का होता है माइनस के कासिक स्क्वायर माइनस के कोसिक स्क्वायर ए प्लस बाई, दोबारा ए प्लस बाई किसके स्थान पर दिया गया एक्स के स्थान पर दिया गया। आप जानते हैं कि जो एक्स के स्थान पर दिया जाता है उसको आपको दोबारा अपकलन करना पड़ता है, तो डी अपान डी एक्स ए प्लस बाई
ये हो गया आपका, ठीक है। एक्स का वन माइनस साइन ऐसे उतार दिया, काट का हो गया माइनस का सिक स्क्वायर, ए प्लस वाई का दोबारा अपकलन करना पड़ा। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो वन बराबर कितना हो जाएगा साइन ए का सिक स्क्वायर ए प्लस वाई इंटू ए का होगा 0 और वाई का होगा डी वाई अपान डी एक्स, ठीक है। ए का कितना हो गया 0 और वाई का कितना हो गया डी वाई अपान डी एक्स। अगर यहाँ से हम डी वाई अपान डी एक्स का मान निकालेंगे, अगर हम यहाँ से डी वाई अपान डी एक्स का मान निकालेंगे, तो ये जो पूरा आपका पद दिया गया है, ये पूरा पद बन के कहाँ पे आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। कितना आएगा 1 अपान साइन ए इंटू कोसिक स्क्वायर ए प्लस वाई। ये जो पूरा पद है कहाँ पे आ गया, बन के बटे में आ गया। अब आप देखिए कि सवाल में आपको सिद्ध करने को क्या कह रहा है, सवाल में सिद्ध करने को कह रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपान साइन ए, यानी कि बटे में साइन ए, तो ये तो हमारा आ गया, लेकिन बटे में कासिक स्क्वायर ए प्लस वाई है, इसके स्थान पर कितना आ रहा है साइन स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए कि 1 अपान कोसिक क्या होता है, साइन होता है, 1 अपान कोसिक क्या होता है, साइन। तो डी वाई अपान डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपान कोसिक क्या हो जाएगा, साइन, चूंकि स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपान साइन ए। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 11 था वो भी आपका कैसा हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। अब आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, तो चलते हैं। तो चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर 12 को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है कि यदि बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 1 है, तो सिद्ध कीजिए कि डी वाई अपान डी एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। यानी कि आपको सवाल में ये दिया गया, इससे आपको ये सिद्ध करना है। तो चलिए आपको बिल्कुल समय को ना वेस्ट करते हुए हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर हल लिखेंगे, हल के साथ क्या लिखेंगे, दिया है क्या दिया गया है कि बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 1, ये आपको दिया गया है, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर जो ये दिया गया है, अगर यहाँ पर आगे ये साइन इनवर्स लगा होता, क्या लगा होता, साइन इनवर्स लगा होता, तो ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का क्या बन जाता, फार्मूला बन जाता। क्या नहीं दिया गया, साइन इनवर्स नहीं दिया गया। तो आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों में साइन इनवर्स लेने पर, दोनों पक्षों में साइन इनवर्स लेने पर जैसे ही साइन इनवर्स लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर, इधर भी साइन इनवर्स लेना पड़ेगा, साइन इनवर्स 1, ठीक है। अभी हमने क्या किया, दोनों पक्षों में साइन इनवर्स लिया, सवाल जैसा था वैसे उतार दिया। 1 जो होता है वो साइन कितने का मान होता है, साइन 90 का मान होता है, यानी कि साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2, साइन से इनवर्स आपका क्या हो गया, खत्म हो जाता है एक तरीके से, ठीक है। अब देखिए साइन इनवर्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका सूत्र हो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। यहाँ पर क्या बचा आपके पास, पाई बाई 2 बचा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपको क्या करना है कि साइन इनवर्स एक्स का अपकलन करना है, साइन इनवर्स वाई का अपकलन करना है। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं आपकी सुविधा के लिए कि साइन इनवर्स एक्स का अपकलन क्या होता है, डी अपान डी एक्स साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स एक्स का अपकलन करेंगे, कितना होगा, 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स वाई का क्या होगा, 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। लेकिन फिर यहाँ पे क्या लगा, लेकिन एक्स के स्थान पर क्या आया हुआ है, वाई, तो क्या करेंगे, डी वाई अपान डी एक्स, ठीक है, बराबर पाई अपान 2 का कितना हो जाएगा, 0। अब देखिए ये पूरा जो पद है ये प्लस का है, उधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो आप बताइए कितना बचेगा, 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई अपान डी एक्स। ये जो पद है ये हमारा ऐसे ही रहने दिया, ये प्लस का था, इधर गया किसका हो गया, माइनस का, माइनस के 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस के 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद में अगर यहाँ से डी वाई अपान डी एक्स का मान निकाला जाए, किसका मान निकाला जाए, डी वाई अपान डी एक्स का मान निकाला जाए, देखिए निकालते हैं डी वाई अपान डी एक्स का मान। तो अंडर रूट 1 माइनस जो वाई स्क्वायर दिया गया ये बटे में है, बराबर के उधर जाएगा, किधर गुणे में हो जाएगा, तो माइनस के अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो पूरा माइनस का है इधर आएगा किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो डी वाई अपान डी एक्स बराबर के इधर आएगा किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब इसे हम जो अंडर रूट में दिया इसे एक ही अंडर रूट में लिख दे रहे हैं, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0।
यही शायद आपसे सिद्ध करने को कह रहा था, ये आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। इति सिद्धम। कितना सिंपल सवाल था, आप समझ गए होंगे। दोनों पक्षों में साइन इनवर्स लिया और इधर भी साइन इनवर्स बन जो साइन पाई बाई 2 का मान, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, पाई बाई 2 बचा। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हमने यहाँ पर लिख दिया। साइन इनवर्स वाई का भी इतना ही हो जाएगा, लेकिन एक्स के स्थान पर वाई है तो वाई का dx हो जाएगा। ये पूरा पद प्लस का है, बराबर को उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का हो गया, ये गुणे में इधर बटे में हो जाएगा। ये पूरा पद माइनस का है, इधर आएगा किस में हो गया, प्लस में। अंडर रूट में टोटल को हमने लिख दिया क्योंकि दोनों के ऊपर अंडर रूट है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका 12 भी कंप्लीट हो गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलेंगे। किसकी तरफ चलेंगे, 13 की तरफ चलेंगे, जो कि इस एक्सरसाइज का आपका लास्ट यानी कि अंतिम प्रश्न होने वाला है। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर 13 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया है कि यदि x प्लस वाई बराबर टी प्लस 1/t तथा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर टी क्यूब प्लस 1/t क्यूब है तो सिद्ध कीजिए कि dy/dx बराबर माइनस के 1/x स्क्वायर। ये आपका सवाल दिया गया और आपको सिद्ध करना है। ये आपको सवाल दिया गया, ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, हल। और हल में क्या लिखेंगे कि आपको क्या दिया गया है, कि दिया है, क्या दिया है, एक्स प्लस वाई बराबर टी प्लस 1/t, समीकरण नंबर 1। और क्या दिया गया है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर टी क्यूब प्लस 1/t क्यूब, समीकरण नंबर 2। ठीक है। इसके बाद में अब आप जो समीकरण 1 दिया गया है, समीकरण 1 का घन कर दो। समीकरण 1 का घन करने पर, क्या करने पर, घन करने पर, यानी कि क्यूब करने पर, क्यूब एक्स प्लस वाई का घन करेंगे बराबर टी प्लस 1/t का घन करेंगे। ये हमने आपका घन कर दिया। अब घन का जो है फार्मूला रखिएगा, क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, बराबर टी पी क्यूब प्लस 1/t क्यूब प्लस 3t इंटू 1/t इंटू टी प्लस 1/t, ये आपका हो जाएगा। अब आप देखिएगा, ये तो आपने कर लिया, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप देखिएगा टी क्यूब प्लस 1/t क्यूब, टी क्यूब प्लस 1/t क्यूब कितना दिया गया, एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दिया गया है। ठीक है। और यहाँ पर टी से टी कैंसिल हो जाएगा, टी प्लस 1/t कितना दिया गया, एक्स प्लस वाई दिया गया। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से इसमें मान रखेंगे। रखिएगा, क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई इंटू एक्स प्लस वाई बराबर टी क्यूब प्लस 1/t क्यूब का वैल्यू कितनी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है प्लस 3 इंटू टी प्लस 1/t की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस वाई, कितनी है आपकी, एक्स प्लस वाई है आपकी। अब आप देखिएगा, ये हमने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया, मैंने क्या किया, टी क्यूब प्लस 1/t क्यूब की वैल्यू यहाँ पर रख दी और टी प्लस 1/t की वैल्यू यहाँ पर रख दी। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, वाई क्यूब से वाई क्यूब कैंसिल हो गया आपका। ठीक है। अब आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा है 3x वाई, और देखिए यहाँ पर एक्स प्लस वाई जो है ना, एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई भी कैंसिल हो गया और 3 से 3 भी कैंसिल हो गया। क्या बचा, एक्स वाई बराबर 1, एक्स वाई बराबर क्या बचा, 1 बचा। अगर यहाँ से वाई की वैल्यू निकाली जाए, किसकी वैल्यू निकाली जाए, वाई की वैल्यू निकाली जाए यहाँ से, अब देखिएगा, अगर यहाँ से आपको दिख रहा है ये एक्स वाई बराबर 1, ठीक है, अगर यहाँ से वाई की वैल्यू निकाली जाए तो कितना निकलेगा, 1/x। जब वाई की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स गुणे में कहाँ पहुँच जाएगा, बटे में। दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है। तो बाई का अवकलन कितना हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। 1/x का कितना होता है, -1/x स्क्वायर। यही आपको सवाल में सिद्ध करने को कह रहा है, तो इति सिद्धम हो जाएगा। क्या होगा, प्रूव्ड। क्या हो गया, ये भी क्वेश्चन नंबर 13 प्रूव्ड हो गया। अगर आपने क्वेश्चन यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप यकीनन बहुत आगे जाएंगे। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारा व्हाट्सअप नंबर ले लीजिएगा, इसमें आप ग्रुप बनाइए। और पहले हम बता रहे हैं व्हाट्सअप नंबर 7275057571। अब आप देखिएगा, ग्रुप जब आप बनाएंगे उसमें आप तो एडमिन होंगे, जितने भी आपके फ्रेंड हैं क्लास के उनको जोड़िएगा, मुझे भी एडमिन बनाइएगा। और उसमें क्या है, कोई भी प्रॉब्लम हो अपने दोस्त के सर्कल में सॉल्व करिए। जब उस प्रॉब्लम किसी से सॉल्व नहीं होगी तो प्रॉब्लम जो होगी मैं सॉल्व कर दूंगा। तो आप स्मार्ट कैरियर क्लासेस के नाम से या स्मार्ट कैरियर मनीष सर, अपने हिसाब से जो भी आपको उचित लगे उस नाम से आप एक ग्रुप बनाइएगा और उस ग्रुप में हमें भी जोड़िए। हमने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है 7275077571। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप यहाँ तक आए हैं। तो चलो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।